इमेजिन करें, आप समुद्र के बीच में, रात का वक्त, और लहरों ने आपका रास्ता भुला दिया है। 1 महीने तक भटकने के बाद आप एक अनजान द्वीप पर पहुंचते हैं। वहां आपको कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जानवर मिलता है जो इंसानों की तरह बात करता है। और वो जानवर आपको एक गुफा के अंदर ले जाता है, जहां एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कोई कहानी नहीं है, यह इतिहास का वह सच है जो 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था। आज हम उसी जंजीरों में कैद आदमी का सच जानेंगे। कौन है वो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इस दुनिया में 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर एक पैगंबर ने अपनी कौम को सिर्फ एक ही खतरे से डराया, एक आंख वाला झूठा, द एंटी क्राइस्ट, अल मसीह अद-दज्जाल। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ ही भविष्य की बात है तो आप गलत हैं, क्योंकि निशानियां पहले से दिखाई देने लगी हैं। 40 दिन, सिर्फ 40 दिन लगेंगे उसे पूरी दुनिया को घुटनों पर लाने। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होगा। उसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे में जहन्नुम। लेकिन जो दिखेगा वो सच नहीं होगा। आज हम दज्जाल की पूरी टाइमलाइन डिकोड करेंगे। वो पैदा कहां हुआ, अभी वो कहां है, और जब वो आएगा तो एग्जैक्टली क्या होगा। ये बात उस वक्त की जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जीपीएस नहीं था। अरब का एक मशहूर सौदागर जिनका नाम था तमीम दारी अपने 30 साथियों के साथ समुद्र के सफर पर निकले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक तूफान आया और उनके जहाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 30 दिन तक वे समुद्र की लहरों से लड़ते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वे दुनिया के किस कोने में जा रहे हैं। जब तूफान रुका तो वे एक अनजान जजीरे पर पहुंचे। सूरज ढल रहा था। तमीमदारी और उनके साथी छोटी नावों में उतरकर उस जजीरे पर पहुंचे। उन्होंने सोचा जान बच गई, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे किसके इलाके में कदम रख चुके हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक ऐसी चीज आई जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एक जानवर, लेकिन यह कोई आम जानवर नहीं था। उसके शरीर पर इतने घने बाल थे, यह समझना मुश्किल था कि उसका मुंह कहां है और पूंछ कहां है। डर के मारे साथियों ने कौन? उस जानवर ने इंसानी जुबान में अल-जस्सासा हूं। सन्नाटा छा गया। एक जानवर इंसानों की तरह बोल रहा था। उसने कहा, मुझसे बात मत करो, वो जो गुफा में है वह तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, जाओ उसके पास जाओ। तमीमदारी और उनके साथी डर गए। उन्हें लगा यह कोई जिन्न है या शैतान, लेकिन गुफा में कौन है, यह सवाल उन्हें अंदर खींच लाया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। एक भारी भरकम अजीबोगरीब आदमी, इतना बड़ा और ताकतवर कि देखकर आंखें फटी रह जाए। लेकिन वह आजाद नहीं था। उसके हाथ गर्दन से बंधे थे, उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़े हुए थे। वह हिल भी नहीं सकता था। उस कैद आदमी ने तमीमदारी को देखा और सवाल पूछना शुरू किया। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं पूछा तुम कौन हो, उसने सीधे दुनियाई घटनाओं पर सवाल किया। क्या बैसान के खजूर के पेड़ फल दे रहे हैं? क्या बैसन के खजूर के पेड़ फल दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। दे रहे हैं, वह बोला। वह वक्त करीब है जब वे फल देना बंद कर देंगे। फिर उसने पूछा, क्या तबारिया झील में पानी है? हाँ, वो पानी से भरी है। बहुत जल्द उसका पानी सूख जाएगा। बहुत जल्द उसका पानी सूख जाएगा। फिर उसने पूछा, क्या वो अन्नबी अलुम्मी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर हो गए हैं? हाँ। क्या अन्नबी अल उम्मी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर हो चुके हैं? जब तमीमदारी ने बताया कि हाँ, नबी आ चुके हैं और अरब उनके साथ जुड़ रहा है, तो उस आदमी ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर लोग उनकी बात मान लें तो उनके लिए बेहतर होगा। तमीमदारी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, तुम आखिर हो कौन? मैं मसीह दज्जाल हूं। उसने गर्दन उठाई, जंजीरें खड़खड़ाईं और कहा, मैं मसीह अद-दज्जाल हूं और वह वक्त दूर नहीं जब मुझे यहां से निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं निकलूंगा और पूरी जमीन पर सैर करूंगा। 40 रातों में दुनिया का हर शहर, हर गांव छान मारूंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। ये वाकया सुनकर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीमदारी की बात की तस्दीक की थी। लेकिन अब सवाल यह है, अगर दज्जाल उस वक्त जिंदा था उस जजीरे पर, तो क्या वह आज भी वहीं है या वह आजाद हो चुका है? दोस्तों, दज्जाल कोई इमेजिनरी राक्षस नहीं है। इस्लाम के मुताबिक वह एक इंसान है, आदम की औलाद। लेकिन उसके पास ऐसी पावर होंगी जो आज की मॉडर्न साइंस को भी फेल कर दे। सोचिए, आज की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक्स, वेदर मैन्युपुलेशन, ग्लोबल सर्विलेंस,
क्या हमें दज्जाल के आने के लिए तैयार किया जा रहा है? हमें बताया गया है कि दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नुम होगी। आज हम वीआर और मेटावर्स के दौर में हैं, जहां आंखों को धोखा देना सबसे आसान है। हमें बताया गया कि वह बारिश बरसाएगा। आज क्लाउड सीडिंग से इंसान जब चाहे बारिश करवा रहा है। क्या यह सब उसके टूल्स हैं? अभी तो शुरुआत है। असली डर ये नहीं कि वह कैसा दिखता है, असली डर ये है कि वह करेगा क्या।